सब्जी वाली बहू। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती और आत्मनिर्भर लड़की रहती थी, जिसका नाम था गौरी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और परिवार का पालन पोषण करने के लिए हर दिन सुबह सुबह खेतों से सब्जियां तोड़कर गांव-गांव जाकर बेचती थी। वो पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसके घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह कोई नौकरी कर सके। इसलिए उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए मेहनत का रास्ता चुना। गौरी सुंदर, समझदार और आत्मनिर्भर थी। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते थे, लेकिन कई बार उसके कपड़े और सब्जी बेचने का काम देखकर समाज के कुछ लोग उसे हेय दृष्टि से भी देखते थे। परिचय एक नए परिवार से। एक दिन गौरी सब्जी बेचते बेचते एक नए मोहल्ले में पहुंची। वहां एक संयुक्त परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी। गौरी जैसे ही सब्जी लेकर उस घर के सामने से गुजरी, घर के लोग बाहर आ गए। परिवार की बड़ी बहू ने मुस्कुराकर गौरी से सब्जी ली और बातचीत शुरू की। उस घर के सबसे बड़े बेटे राजीव ने गौरी को देखा और उसकी सादगी, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता से प्रभावित हुआ। राजीव एक सरकारी कर्मचारी था और अपने लिए एक ऐसी जीवन साथी की तलाश में था जो केवल सुंदर न हो, बल्कि जिम्मेदार और समझदार भी हो। राजीव का निर्णय और घर वालों की प्रतिक्रिया। राजीव ने अपने माता पिता से कहा कि वह गौरी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर घर में जैसे भूचाल आ गया। सभी चौंक गए कि एक पढ़ा लिखा लड़का, सरकारी नौकरी करने वाला, एक सब्जी बेचने वाली लड़की से शादी करना चाहता है। राजीव के पिता ने गुस्से में कहा, हमारे घर की बहू सड़क पर सब्जी बेचेगी, समाज क्या कहेगा? लेकिन राजीव ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, पापा, वो सब्जी बेचती है, चोरी या भीख तो नहीं मांगती। मेहनत से पेट पालती है और आत्मनिर्भर है। ऐसी लड़की ही मेरे जीवन की सच्ची साथी हो सकती है। राजीव की माँ भी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन बेटे के निर्णय और गौरी की ईमानदारी को देखकर उन्होंने हामी भर दी। शादी और गांव में चर्चा। राजीव और गौरी की शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोगों ने तारीफ की तो कुछ ने निंदा, लेकिन गौरी ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने हमेशा की तरह आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिया। शादी के बाद भी गौरी ने सब्जी बेचना नहीं छोड़ा। वह सुबह सब्जी बेचती और दोपहर बाद घर के कामों में हाथ बटाती। राजीव के माता पिता को शुरू में यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गौरी की मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा और मधुर व्यवहार को समझा और उसे सम्मान देने लगे। गौरी की सोच और प्रेरणा। गौरी कहती थी, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मैं मेहनत करके पैसा कमा रही हूँ, तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आज मैं जितना भी हूँ, अपने हाथों की मेहनत से हूँ। उसकी यह सोच मोहल्ले की बाकी लड़कियों और बहुओं के लिए प्रेरणा बन गई। कई लड़कियों ने गौरी से प्रेरित होकर सिलाई, बुनाई, सब्जी बेचना या घर से छोटे व्यवसाय शुरू कर दिए। परिवर्तन और स्वीकृति। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला गौरी का सम्मान करने लगा। वह सिर्फ सब्जी वाली बहू नहीं रही, बल्कि सम्मानित बहू बन गई।
लोग उससे सलाह लेते, अपने बच्चों को प्रेरित करते कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। एक दिन मोहल्ले में महिला जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ, जहां गौरी को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। वहां उसने कहा, अगर हम काम करने में शर्म महसूस करेंगे तो आत्मनिर्भरता का सपना अधूरा रह जाएगा। एक महिला का सबसे बड़ा गहना उसकी मेहनत और आत्मसम्मान होता है। निष्कर्ष, सब्जी वाली बहू की यह कहानी समाज को एक गहरा संदेश देती है। मेहनत करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। काम चाहे कोई भी हो, ईमानदारी और आत्मसम्मान सबसे बड़ी बात है। एक महिला सिर्फ घर की जिम्मेदार नहीं होती, वह समाज की रीढ़ भी बन सकती है। अगर सोच सकारात्मक हो तो समाज की नकारात्मक बातें भी प्रेरणा बन जाती हैं। सीख, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता न करें। समाज क्या कहेगा, ये सोचकर खुद को न रोकें। हर मेहनतकश इंसान सम्मान के योग्य होता है। महिलाएं सिर्फ साज सज्जा की चीज नहीं, वे भी समाज की धुरी बन सकती हैं।